लो भैया, आपको सर्वाइवल सीरीज में धमाके सरप्राइजेस नहीं मिले, कोई बात नहीं भाई। डब्ल्यू ने रॉ के लिए बचा के रखे थे। ड्रू मैकिंटायर वापस आ गए हैं और ऐसा लग रहा है न्यू डे की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है। बिगी तो न्यू डे से निकल लिए हैं, लेकिन कोफी एक्जेवियर वुड्स अभी भी हैं। और क्या हिल्टन वाली न्यू डे आने वाली है, और भी बहुत कुछ हुआ है भाई मंडे नाइट रॉ में। पंक रॉलिन साथ में सारी बातें करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू बाय डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। भाई स्वागत है आपका आज सभी का मंडे नाइट रॉ के खासम खास रिव्यू वीडियो में। आप बताना कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएम पंक बैक स्टेज से आते हैं, सैमी जेन जे उसो से हाथ मिला के सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और वो स्टार्ट करते हैं जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ पर आके। और जो पुरानी बात थी कि मैं आखिरी बार आया था तो मैं रिंग तक भी नहीं पहुँच पाया था क्योंकि मैंने हेल इन अ सेल मैच रेसल किया था। फिर वहाँ से वो बोलते हैं कि 2 हेल ऑफ द मैचेस मैं करके आया हूँ। सबसे पहले तो भाई उन्होंने वॉर गेम्स का नाम लिया, वॉर गेम स्ट्रक्चर, और फिर हेल इन अ सेल। तो भाई मानना पड़ेगा लेकिन सीएम पंक को भी कि भाई दोनों चीज़ उन्होंने करी। उसके बाद सीएम पंक बोलते कि अब मेरा टारगेट है ड्रू मैकिंटायर वाला मामला निपट गया। फिर पॉल हेमन की वो तारीफ करते कि मैंने अभी थोड़े अपने पर्सनल बिजनेस सुधारे हैं, मतलब ठीक किए हैं, ड्रू मैकिंटायर वाला मामला और पॉल हेमन वाला मामला। अब इसके बाद वो वहाँ पे में चढ़ के जहाँ पर रेसलमेनिया का सिंबल होता है ना, वहाँ पर उंगली करते हैं और वही सब बात कर रहे हैं कि मेरा जो अब टारगेट है ये यहाँ पे है, जो अभी इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा। इनडायरेक्ट वो रेसलमेनिया ही बोल रहे थे सीएम पंक। तो वो सारे गोल्स के ही बारे में बात कर रहे हैं कि अब मेरे को इसके तरफ जाना है। तभी वहाँ पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई, सब पूरा क्राउड सेथ रॉलिंस का गाना गा रहा है। सीएम पंक के फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि वो नाखुश हैं। सेथ रॉलिंस आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये काम मेरे को पहले ही कर लेना चाहिए था, मेरी मिस्टेक थी, 1 साल से मैं परेशान हूँ, मैं तेरे ऊपर हाथ साफ करना चाहता हूँ, वो कर नहीं पा रहा हूँ। पहले मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टाइटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्लड लाइन को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद फिर हमारे बीच में कोई ना कोई आड़े आता गया। अभी तेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, आ इसको अब सेटल कर लेते हैं। फिर सीएम पंक भी अपनी बात करते कि भाई मेरे को ये सब मतलब तेरे पास अब टाइटल नहीं है, ऐसे करके रोस्ट कर रहे होते हैं सेथ रॉलिंस को कि भाई तेरे पास तो टाइटल भी नहीं है। तब मैं इसलिए तेरे पीछे आया था क्योंकि तेरे पास चैंपियनशिप थी। लेकिन सेथ और वो बोलते हैं कि अब तू मेरे बिजनेस पे इन्वॉल्व मत हो। उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते हैं इट इज़ माई बिजनेस, और उन्होंने धक्का मार दिया सीएम पंक को। अब इन लोग ब्रॉल करना स्टार्ट ही कर रहे होते हैं। तभी जे ऊसो और सैमी जेन आ गए भाई बचाने के लिए। फिर वो एडम पियर्स और उनकी पलटन आ जाती है। जे ऊसो सीएम पंक को लेके निकल लेते हैं, सेथ रॉलिंस रिंग में होते हैं। तभी उसके बाद फिर मतलब चले गए तो फिर सेथ रॉलिंस जे ऊसो के बारे में कुछ बोलते हैं। सैमी जेन को चीज़ अच्छी नहीं लगती है। सैमी जेन बोलते हैं भाई तू ट्रिगर्ड है, लेकिन जे ऊसो के बारे में तू ये चीज़ नहीं बोल सकता। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ भाई तू तो सीएम पंक के साथ भी टीम अप कर ले रहा है, रोमन रिंग्स के साथ भी टीम अप कर लेते हो, क्या बुरा लगेगा हम लोग, मैं तेरे साथ रोमन रिंग्स के साथ भी अच्छा दोस्त हूँ, मतलब तेरे से अच्छा दोस्त हूँ, ऐसे सेथ रॉलिंस बोल रहे होते हैं। सैमी जेन बोलते हैं भाई मैंने पहले तेरे को ऑफर किया था, तूने उसको रिजेक्ट किया। फिर भाई सारी बातें होती हैं। सैमी जेन बोलते हैं यू क्रिएटेड मॉन्स्टर। रोमन रिंग्स की बात होती है कि जो तूने 10 साल पहले रोमन रिंग्स को अटैक किया था पीठ पीछे चेयर से, उस चक्कर में रोमन रिंग्स ऐसा बना है। उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं हाँ भाई तू तो मेरे ही ऊपर डोरेगा चीज़ों को, मैं उसके लिए अपोलोजाइज करता हूँ, ये सब करता हूँ। सेथ रॉलिंस बोल रहे हैं। इसका दोनों की जो ओपिनियन है वो लिंक नहीं कर रही एक दूसरे से। सैमी जेन बोलते हैं भाई तेरी गर्मी उतार देते हैं आज। सेथ रॉलिंस वर्सेस सैमी जेन आज मेन इवेंट में होने वाला है। तो डब्ल्यू ने जो रॉ की स्टार्टिंग है वो तगड़े तरीके से करी भाई। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस को अभी भी इनका जो काम है वो ठीक होने नहीं दे रहे हैं। बीच में जे ऊसो और सैमी जेन आ रहे हैं, फिर वहाँ से सैमी जेन और रॉलिंस का मैच, तो कुछ तो चक्कर चल रहा है, वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। नेक्स्ट इयो स्काई एंड जो कायरी जेन वर्सेस लिव मॉर्गन एंड रैकेल रोड्रिग्स का मैच आता है भाई। रैकेल ने तो उद्भूत उतार दिए उसका और कायरी जेन के, हरा दिया उसको। लेकिन बाद में रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन तो वहाँ से कल्टी काट ली। रैकेल और रिया रिप्ली की ब्रॉल चलती है भाई। रिया रिप्ली और रैकेल में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन अपर हैंड लेगा। इसके बाद फिर वो जो आँख है रिया रिप्ली, उसको बैरिकेड के बिल्कुल कोने में मार दिया रैकेल ने। और फिर इसके बाद चली रही है इनकी ब्रॉल, रेफरी आके और सब आके रोक लेते हैं। और अगले हफ्ते रैकेल और रिया रिप्ली के बीच में मैच भी होने वाला है। तो भाई ये भी वुमेंस डिवीज़न के अंदर तगड़ी चीज़ चल रही है। देखते हैं किसको कैसे रिजल्ट करते हैं। फिर यहाँ बैलर और डोमिनिक और गुंथर का सेगमेंट आता है। बैलर तो पता नहीं डोमिनिक को क्या समझ लिया है भाई, उसने वो अपनी ही चौड़ में आ रहे गुंथर को बोल रहे हैं भाई 2 बार तू मेरे कारण ही चैंपियन बना है, अब मेरे को टाइटल की अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो गुंथर क्या करते हैं ना, वैसी घी आग लगी हुई है तो उसमें और घी डाल दिया गुंथर ने कि भाई डोमिनिक तो डेमियन प्रीस्ट को हरा चुका है, तो मैं डोमिनिक को अपॉर्चुनिटी देता हूँ। बैलर का इसमें दिमाग खराब हो गया। तो
ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बैलर और डोमिनिक का भी डब्ल्यूडब्ल्यू कोई एंगल दिखा रही है, साथ में गुंथर बैलर, यहाँ पे भी अच्छी चीज चल रही है। इसके बाद फिर यूएस चैंपियनशिप का ट्रिपल थ्रेट मैच आता है टूर्नामेंट का पहला, कटाना चैंस डेकोटा काय और शीना बेजलर के बीच में। कटाना चैंस ने अपना फिनिशर शीना बेजलर पे लगाया, कटाना चैंस को डेकोटा काय ने अपना फिनिशर मार लिया, डेकोटा काय जीत गई हैं। शीना बेजलर के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन अब भाई कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसके बाद न्यू डे का वो वीडियो पैकेज सा चलता है भाई, जो 10 साल न्यू डे के हुए हैं पूरे, वो जो उन्होंने इन्जॉय किए हैं। फिर इसके बाद न्यू डे को बुला ही लेते हैं जो हमारे एडम पियर्स भाई साहब है, न्यू डे आते हैं। पूरे रिंग साइड में पूरा न्यू डे वाला माहौल था, फोटोज़ लगी थी इंपॉर्टेंट जैसे कॉफ़ी मीनिया वाली, और फिर वो जो आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्डन टाइटल्स, और पूरा न्यू डे की थीम वो पैन केक्स, और वो जो न्यू डे की एक बिस्किट टाइप की आती थी वो भी लगी हुई है। फिर दोनों थैंक यू बोलते हैं, कोफी और एक्जेवियर। लेकिन जब वो मेन मुद्दे की बात करने आते हैं तो गैस वॉट बिगी आ जाते हैं, बिगी का रिटर्न होता है भाई शो के ऊपर। बिगी आते हैं और बिगी बात करते हैं कि भाई जब इंजरी हुई है उसके बाद में जब तुम लोगों को दोनों को आर्ग्यू करके देखता हूँ मेरा दिल कचोट जाता है। फिर वो पुरानी मेमोरीज याद करते हैं कि जब मेरे को इंजरी हुई थी, कॉफी मेनिया, एक्जेवियर कंधे पे रोया था बिगी के जब वो किंग ऑफ द रिंग जीता था। तो बिगी एक डिसीजन लेते हैं और बिगी बोलते हैं कि देखो भाई मैं अब तुम दोनों का मैनेजर बनूंगा जब तक मेरी इंजरी ठीक नहीं हो जाती। और फिर इसके बाद जो बवाल होता है न्यू डे में वो इंटरेस्टिंग है। एक्जेवियर वुड्स बोलते हैं कि बिगी तू हमको मैनेज करेगा, तेरे को अब याद आ रहा है, 1.5 साल बाद याद आ रहा है जब हम लोग का मतलब बिल्कुल पीक आ गया था कि हम लोगों के मिस ओपिनियन, तब तेरे को याद आ रहा है भाई, तब तक तू कहाँ था, तेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, ऐसे ऐसे करके वो बात करते हैं कि भाई तेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, अब न्यू डे प्रायोरिटी नहीं रही है तेरी। उसके बाद कॉफ़ी भी बिगी पे आर्ग्यू करने होता है। कॉफ़ी ने तो ये लाइन बोल दी भाई कि तेरे को इंजरी है तो वॉट, मतलब यू हैव इंजरी तो वॉट करके बोल दिया भाई कॉफी ने। और न्यू डे के एक नियम था कि भाई ब्रदरहुड सबसे ऊपर है, ब्रोमैंस सबसे ऊपर है, लेकिन तूने अपनी फैमिली गर्लफ्रेंड तक को लपेट लिया भाई, बिगी की गर्लफ्रेंड और नई लाइफ एंजॉय कर रहा है। उसके बाद बिगी बोलते हैं भाई मेरे को इंजरी थी 2 महीने, तो एक्जेवियर बोलते हैं तो क्या भाई मेरे को भी तो थी इंजरी, मैं तेरे लिए 9 महीने में आया, लेकिन तेरी अब प्रायोरिटी न्यू डे नहीं है। और बिगी को जाने बोल दिया भाई ये कॉफी और एक्जेवियर ने, मतलब बिगी को हटा ही दिया वहां से भाई, हमको तेरी ज़रूरत नहीं है, तू जा बैठ जा और तू कभी वापस भी नहीं आने वाला, ऐसे करके भाई एक्जेवियर ने बोला। दिल ही टूट गया भाई बिगी का। क्राउड बू का चैंट करता है। इसका कॉफ़ी बोलते हैं हम दोनों हैं, और एक्जेवियर और कॉफ़ी हाथ मिलाते हैं। दोनों की शक्ल में देखो आज बिल्कुल न्यू डे वाली वाइब नहीं आई, कैरेक्टर तो चेंज हो रहा है भाई न्यू डे का, और ये हील न्यू डे होने वाली है। बिगी को इन्होंने साइड तो लगा दिया ऐसा लग रहा है भाई। ये भी न्यू डे की भी स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग है, आगे क्या करते हैं। इसके बाद गुंतर और डोमिनिक का मैच आता है। डोमिनिक ने बहुत कोशिश करी, लो ब्लो लगाया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा वायदा हुआ नहीं, गुंतर जीत गए। डेमियन फिर उसका सॉरी फिन बैलर ने आके 3-3 वो लगा दिए भाई कोडेड रॉस गंथर के ऊपर, और डोमिनिक को लेसन भी देते कि भाई ऐसे काम किया जाता है। तो 2 स्टोरी लाइन चल रही है बैलर की, एक तो गुंथर के साथ और एक डोमिनिक को सिखाने वाली। इसके बाद जे ऊसो के ऊपर किसी ने बैक स्टेज अटैक कर दिया, वो कौन है हमको आगे पता चलता है। और फिर आता है पीट डन वर्सेस आर ट्रूथ का मैच, जिसको बुच बुच करके आर ट्रूथ बोल रहे हैं, पूरा क्राउड बुच के चैंट्स कर रहा है, बस वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो गए पीट डन। इसके बाद जो है आर ट्रूथ ने रोल अप कर दिया और आर ट्रूथ जीत गए हैं मैच को। तो ये पता नहीं क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, लेकिन ठीक है थोड़ा फनी लग रहा है। बाकी अब बुच या पीट डन जो भी है भाई, कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू इनके लिए भी इंटरेस्टिंग काम कर सकती है। इसके बाद 2 बैक स्टेज सेगमेंट, पहले तो ब्रॉन ब्रेकर और लुडविक काइजर का आता है, तो इनकी भी स्टोरी चलने वाली है। फिर यहाँ पे जो है हमारे बैलर भाई साहब, इनको पता चलता है कि इनका और गुंतर का सैटरडे नाइट मेन इवेंट में मैच है। और एक चीज़ बताना भूल गया, लिव मॉर्गन और ईओ स्काई का मैच भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए ऑफिशियल हो गया है। तो यहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं भैया। इसके बाद हम लोग आते हैं शो के मेन इवेंट में, सैमी जेन वर्सेस सेथ रॉलिंस। सैमी जेन ने बैक स्टेज ही बोल दिया था एडम पियर्स को कि मैं रिंग के अंदर जाके जिसने जे उसू के ऊपर अटैक किया उसको छोड़ूंगा नहीं। स्टार्टिंग पे मैच चलता है, दोनों मूव्स एक दूसरे के रिवर्स कर रहे हैं भाई, दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते तो हमको साफ दिख रहा था। इसके बाद जब सैमी जेन का जो पारा है वो उठ जाता है, वो स्टील चेयर लेके आते हैं और रॉलिंस बोलते हैं भाई तू पागल हो गया है क्या, मैं थोड़ी अटैक करूंगा जे उसू के ऊपर, तूने सीएम पंक से पूछा नहीं जाके। तो सेथ रॉलिंस सीएम पंक के ऊपर डोल देते हैं चीज़ों को। सैमी जेन कंफ्यूज हैं, से मैं कर सकता हूँ, सेथ रॉलिंस ऐसा बोल रहे हैं, मेरे से तू उम्मीद कर रहा है मैं कर सकता हूँ। फिर बाद में जब सैमी जेन अपना मैच खत्म करने आ रहे होते, सेथ रॉलिंस ने रोल अप करके विक्ट्री हासिल कर लिया। और सेथ रॉलिंस फिर बोलते हैं सैमी जेन को भाई दिमाग विमाग चला, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। सेथ रॉलिंस वहाँ से चले गए। सैमी जेन सोच रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है रॉ खत्म होने वाली है, लेकिन गैस वॉट ग्लेमोर किक लगती है खुडी पहने हुए आदमी से,
उसने उतारी तो वो निकला ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक किया है, तो यहाँ से हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ही है जिसने जे उसो के ऊपर अटैक किया। ऑब्वियसली बात है भाई, अब ड्रू मैकिंटायर भी इस बिजनेस में शामिल हो गया है। सेथ रॉलिंस, पंक या फिर रोमन रिंग से कनेक्शन, अब इसमें वो भी आ गए हैं ड्रू मैकिंटायर। तो भाई क्या करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई? अभी तो बहुत सारी ये पजल है, ये चल रही है, इसका जो एंड गेम है वो क्या होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर भी आ गए रॉ के ऊपर भाई, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाती है भाई। मेरे को तो बहुत मज़ा आ गया रॉ में। पंक रॉलिंस भी, ये न्यू डे का चक्कर, फिर ये गुंथर का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल, उसमें भी एक जजमेंट डे की अलग से कहानी आ रही है, फिर रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, और यहाँ ड्रू मैकिंटायर और पूरी ब्लड लाइन का बिजनेस भाई। अब देखते हैं वीक बाय वीक जो लेयर खुलने वाली है भाई, मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ भाई। अब देखते हैं किस तरीके से होता है। बाकी ड्रू मैकिंटायर वापस आ गए हैं भाई, और ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, सपोर्ट बना रहा है आपका, बस यही मैं ख्वाहिश करता हूँ भाई, क्योंकि अच्छा लगता है देख के। तो बस फिर कल मिलते हैं वीडियो के साथ। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।